हाय फ्रेंड्स, आई एम केपी गुप्ता। फ्रेंड्स, आज मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। यू नो, nowadays everybody is having one or the other type of stress। और इस कोरोना काल में लोगों के मन में एंजाइटी और स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग लंबे समय तक अकेले रहने के कारण लोनली फील कर रहे हैं और कुछ लोग अपनों से दूर रहने के कारण। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मेनली वर्क और लाइफ रिलेटेड स्ट्रेस की बात करूंगा। स्ट्रेस होने के बहुत से रीजंस हैं। आइए पहले हम उनको जानने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि जो हमें मिलता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होता है। हमें लगता है हम डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले हमें बहुत कम मिला है। फलां को कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन उसको बड़े अच्छे पैकेज की जॉब मिल गई है। फिर हम अपने को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं। अरे, मैं तो कॉलेज में टॉपर था, लेकिन फिर भी मुझे एक क्लर्क की नौकरी मिली है। नरेश तो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था, फिर भी उसे मुझसे 4 गुना पैकेज का जॉब मिल गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक घटना याद आ गई। एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी। उसने MBA मार्केटिंग किया था और मेरे सरकारी बैंक में वह एज ए सेल्स ऑफिसर अपॉइंट हुई थी। एक दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी, सर, मेरे पड़ोस के एक लड़के ने भी MBA मार्केटिंग किया है, लेकिन उसका पैकेज मेरे से 4 गुना ज़्यादा है। यह सुनकर मैं तो कंफ्यूज हो गया और सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, क्या वह लड़का तुम्हारा क्लास फेलो था? तो वह लड़की बोली, नहीं, उसने तो IIM अहमदाबाद से MBA किया है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, तुमने कहाँ से किया है? तो उसने कहा कि उसने इलाहाबाद के एक इंस्टीट्यूट से किया है जिसका नाम मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैंने उससे कहा, मैंने इस इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं सुना है। तो कहने लगी, नहीं सर, ये तो एक कैटेगरी इंस्टीट्यूट है। आगे पूछने पर मालूम पड़ा कि उस लड़के का कैट स्कोर 99 परसेंटाइल था, जबकि इस लड़की का कैट स्कोर 65 परसेंटाइल था। ये सुन के मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे मालूम नहीं इस घटना के बाद उसने कुछ इंट्रोस्पेक्शन किया कि नहीं, लेकिन जिंदगी में हमने देखा है कि पीपल डिजायर विदाउट डिजर्विंग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट डिजर्व एंड डिजायर। लेकिन जिंदगी में क्या होता है कि पीपल डिजायर विदाउट डिजर्विंग एंड दे डोंट नो व्हाट दे डिजर्व एंड कीप ऑन डिजायरिंग। दिस अननेसेसरली एड्स टू द स्ट्रेस। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अच्छे की जिंदगी में परेशानी ला देता है। लोग दूसरों की इमेजिनरी अप्रूवल के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि आज के इस फास्ट जमाने में किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ट्रक के पीछे लिखा हुआ एक सेंटेंस याद आ गया, इस बात की चिंता ना करें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि दूसरे भी इसी चिंता में हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। इसलिए प्लीज लीड द लाइफ एज यू वांट। कुछ स्ट्रेस का कारण ग्रीड एंड सेल्फिशनेस भी है। लोग बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलता नहीं है। इससे मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है एंड दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी पेशेंस रखें। मेहनत, लगन और ईमानदारी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ही स्ट्रेसफुल होता है। एम्प्लॉइज को अनअचीवेबल सेल्स टारगेट दे दिए जाते हैं। कुछ एम्प्लॉइज को रात भर काम करना पड़ता है। इसके ऊपर कट थ्रोट कंपटीशन की दुहाई दी जाती है। इसका एम्प्लॉइज पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट एट 40। हम सबको मालूम है कि स्ट्रेस के बहुत बुरे इफेक्ट्स होते हैं। इसके सबसे ज़्यादा खराब इफेक्ट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होते हैं। आजकल छोटी सी उम्र में डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम होना एक आम बात हो गई है। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि फलां एकदम फिजिकली फिट था और डेली जिम जाता था, पर एक दिन 45 इयर्स की एज में वह साइकिलिंग करता था, उसे मैसिव हार्ट अटैक आया और वह मर गया। इसी तरह स्ट्रेस की वजह से मेंटल डिप्रेशन आ जाता है और डिप्रेशन आने के बाद आदमी के मन में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 50% सुसाइड्स डिप्रेशन के कारण होते हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेस का इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब एक इंसान स्ट्रेस में होता है तो अपने चारों तरफ लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाता। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन families are breaking and divorce rate has become very high। आज की इस फास्ट लाइफ में कई चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हम स्ट्रेस के ट्रिगर्स को नहीं रोक सकते, लेकिन उनको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार तो कर सकते हैं। मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फार्मूले तैयार किए हैं जो आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि हमारे पास कोई इशू आता है तो हमें देखना चाहिए whether it is best case scenario or worst case scenario। फॉर एग्जाम्पल, हमें इतना बड़ा सेल्स टारगेट मिल जाता है जो कि बिल्कुल अनअचीवेबल लगता है, लेकिन अगले ही दिन हमें एक पुराना दोस्त मिल जाता है जो हमारे प्रोडक्ट को बल्क में खरीदना चाहता है। दिस इज ए केस ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो। इफ वी आर इन द बेस्ट केस सिनेरियो तब तो कोई चिंता की बात नहीं है एंड वी शुड फील हैप्पी। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें कि हमें कोई दोस्त तो नहीं मिलता, लेकिन हम सोचते हैं कि यदि हम फलां 10 लोगों को मिलेंगे तो हमारे सेल्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उन 10 लोगों से मिलने के लिए हमें सिंसियर एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन 10 क्या 20 लोगों से मिलने के बाद भी हम अपने सेल्स टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो हमें चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज अननेसेसरी टेंशन विल लीड टू स्ट्रेस। कई बार कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और हम अननेसेसरली टेंशन करना शुरू कर देते हैं एंड दिस टेंशन लीड्स टू स्ट्रेस। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए मैंने ऑटो सजेशन का एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। ट्रेन में बैठते समय हमें मालूम होता है कि फला जगह पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा और हम उस समय पहुंचने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर बाद में बैठने के बाद लगता है कि ये ट्रेन लेट हो रही है और कब तक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, इस बात की चिंता होने लगती है। इस तरह की एंजाइटी से बचने के लिए मैंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। यदि हमें लगता है कि यह ट्रेन 6 घंटे में पहुँचने वाली है तो मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ कि इसे पहुँचने में 7 घंटे लगेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को इसी तरह से प्लान करने लगता हूँ। इस बात के 2 फायदे हैं। यदि ट्रेन 6 घंटे में पहुँच जाती है तो हमें जल्दी पहुँचने की खुशी होगी, और यदि और ज़्यादा लेट हो जाती है तो 7 घंटे तक हमें कोई टेंशन नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और वह फ्री माइंड से नहीं सोच पाता, और इस बात का असर उसकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है, बिकॉज ओनली फ्री माइंड कैन थिंक बेटर। मैंने कई सेल्स पर्सन्स को देखा है कि वे अपने सेल्स टारगेट को लेकर इतना टेंशन में आ जाते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ नंबर्स पर ही रहता है और उन नंबर्स को कैसे अचीव करना है वह ये नहीं सोच पाते। इसलिए यदि स्ट्रेस को साइड पर रखकर काम करेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैनी पीपल रिमेन वरीड अबाउट द फियर ऑफ अननोन। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड through auto suggestion so that you can dispel the fear of unknown। आप कहेंगे कि अभी तक मैंने जो फार्मूले बताए हैं वे बहुत सिंपल हैं और रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। आपका कहना ठीक है, लेकिन आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इन फार्मूलों को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक बार दिल्ली में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। दिस वॉज नॉट ए बेस्ट केस सिनेरियो, इसलिए मैं
ऑप्शन सोचने लगा कि मुझे किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एक बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ पे रश होने की वजह से इमीडिएटली अटेंशन मिलने के चांसेस काफ़ी कम थे। एक दूसरा हॉस्पिटल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने एक कार वाले से मुझे नज़दीक वाले हॉस्पिटल में छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया। उस हॉस्पिटल में मेरा एक कज़िन डॉक्टर था। रास्ते में मैंने अपने कज़िन को फ़ोन किया और कहा कि मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी के बाहर मेरा कज़न और हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ स्ट्रेचर लेकर तैयार थे। थोड़ी देर के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन आए और एक्सरे करके बोले कि मेरी सर्जरी होगी। अगले दिन मेरी सर्जरी हो गई और कुछ दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मुझे तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ऑटो सजेशन नाम का एक बहुत बढ़िया टूल मिल गया है। इस टूल को यूज़ करने से मैं एक मोस्ट स्ट्रेस्ड पर्सन से लीस्ट स्ट्रेस्ड पर्सन बन गया हूँ। लेकिन इस टूल का बेनिफिट कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से ही होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने के लिए इस टूल की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए। विश यू ए स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी लाइफ। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then press share and like button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I'm sure you are liking my videos and stories.